नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करते हैं सियासत की। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मा दान करती है। राजनीतिक पार्टियों का हमेशा से ही यही फॉर्मूला रहा। हर कोई जनता का हितैषी बनने की होड़ में लगा है। चुनावी त्योहार में हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर लेकर आती है। जनता के सामने एक से एक अच्छी स्कीम दी जाती है, लेकिन इन स्कीमों के बाहर के बीच बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने 5 राज्य में चुनावी कमान संभाल ली है। पीएम मोदी को ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि चुनाव में कैसी भी परिस्थिति हो, मोदी मतलब मुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर सीएम चुना जाएगा। तीनों राज्यों में अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब बिना सीएम फेस के बीजेपी चुनावी मैदान में है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के सहारे, मोदी के सहारे ही बीजेपी है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। राजनीतिक पार्टियों का हमेशा से यही फॉर्मूला रहा है। हर कोई जनता का हितैषी बनने की होड़ में लगा है। चुनावी त्योहार में हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर लेकर आ रही है। जनता के सामने एक से बढ़कर एक अच्छी स्कीम दी जा रही है। ऐसे ही ऑफर, स्कीम और गारंटियों की बरसात एक बार फिर से चुनावी दौर में होने लगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर मात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन जीत की हुंकार भर रहा है। बीजेपी के सामने पहली बार विपक्ष इतनी मजबूती से खड़ा है। ये चुनाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही। ऐसे में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने खुद चुनाव की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में सभा के जरिए जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं सूबों में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी 5 साल बाद प्रदेश में वापसी के लिए चुनावी कमान संभाल चुकी है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। यानी पार्टी सीएम का चेहरा घोषित किए बगैर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों चुनावी राज्यों में बिना सीएम का फेस घोषित किए ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मस्त ताकत बनाकर निकलना है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में बूथ बूथ पर हमारा नेटवर्क है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर हर मतदाता से मिलने का आह्वान किया। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है। बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। इसी जोश के साथ में जुटना है और जन जन को जोड़ना है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ऐसी सभा, ऐसी ऊर्जावान सभा, आज मेरा मन गदगद हो गया दोस्तों। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतर रही है, बल्कि साल 2003 में भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी। चुनाव के बाद बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। इसी तरह साल 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई। साल 2014 के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही जीत हासिल की। इसके अलावा साल 2021 में असम में सर्बानंद सोनोवाल के सीएम रहते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2021 में त्रिपुरा में भी यही रणनीति लागू की गई, जिसका पार्टी को फायदा भी मिला। और सबसे खास बात है कि 2014 के बाद जिन राज्यों में सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया, वहां पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी। मध्य प्रदेश का चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस बार एमपी चुनाव में बीजेपी के लिए सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। दूसरे मायनों में इस बार एमपी का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सूबे का चुनाव बिना शिवराज के चेहरे पर लड़ा जा रहा हो। इसलिए भी प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता हैं, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला था। उनके शासनकाल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाशिए पर था। तब कमजोर की, दलित और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी। लोग कानून अपने हाथ में लेते थे। सामान्य जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था। बहुत परिश्रम के हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल, कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए यहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है। बीजेपी अक्सर प्रयोग के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हक्का बक्का रह गया। मोदी ने विपक्ष को चुनाव में चित करने के लिए दिल्ली से अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद विधानसभा के रण में उतर चुके हैं। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, जो राजनीति में नित्य नियमित प्रयोग करने के लिए ही जाने जाते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए देश के तमाम राज्यों में पार्टी के शीर्ष नेताओं को मध्य प्रदेश बुलाया है। इनमें झारखंड से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल जैसे नेताओं को एमपी में मोर्चे पर लगाया गया है।
ये पहली बार है जब बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में इस तरह का प्रयोग कर रही है। 20 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। ऐसे में इस बार के चुनाव में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, ये अब इस हद तक गए कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। राजस्थान में भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाया है। मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी ने राजस्थान में भी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। चुनाव के बाद पार्टी सीएम के चेहरे पर मोहर लगाई। 15 साल में राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्टी बिना वसुंधरा राजे के नाम के चुनाव में परिवर्तन की हुंकार भर रही है। और यहाँ भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गहलोत सरकार को चुनौतियां दे रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने चुनावी स्ट्रैटेजी को बदला। पार्टी अच्छी तरह जानती है कि युवाओं के साथ के बिना जीत का सेहरा पहनना नामुमकिन है। इसीलिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में रोजगार का जिक्र करना नहीं भूलते और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत में है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी अपने राजस्थान दौरे के दौरान पर्चा लीक के मामले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने जोधपुर की रैली में गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता का वादा कर जो लोग सत्ता में आए, पर्चा लीक माफिया पर सरकार छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्चा लीक माफिया को पाताल से खोजकर भी कार्रवाई करेगी। बीजेपी आएगी तो राजस्थान में रोजगार लाएगी। कर्नाटक के बाद दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में जोर लगा रही है। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का सपना दिखा रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी विधानसभा में कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने तेलंगाना में अपना खाता खोला था। उसके एक विधायक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी बीआरएस को मजबूत चुनौती पेश करती नजर आ रही है। तेलंगाना में भी पीएम मोदी ने चुनावी कमान संभाल ली है। बीते दिन तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी ने निजामाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने केसीआर को एनडीए में एंट्री के लिए मना किया था। दिल्ली में आकर केसीआर ने मुझसे मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। इलाहाबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है,
हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। मिशन साउथ के नजरिए से भी ये बीजेपी के लिए तेलंगाना का महत्व काफी बढ़ गया है। इस साल मई में कर्नाटक में कांग्रेस से बुरी तरह से मात खाने के बाद बीजेपी वहां की सत्ता खो चुकी है। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की सत्ता बीजेपी के पास अब नहीं रह गई। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें अब तेलंगाना पर ही टिकी हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी तेलंगाना में जोर लगा रही है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। बहरहाल चुनावी बिसात बिछ चुकी है। पार्टियों ने मोहरे तय कर लिए हैं। शह और मात की रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रणनीतिकार भी जी जान फूंक रहे हैं। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि सत्ता के सिंहासन पर वो किस पार्टी को पहुंचाना चाहती है। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा करेगी या फिर इस बार भरोसे का नाम विपक्ष होगा? नतीजों के लिए इंतजार 3 दिसंबर तक करना होगा। तब तक चुनावी समर में जमकर सुनिए और आनंद लीजिए वादों और दावों की बौछार का। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि चुनाव में किसके चेहरे को कितनी सफलता मिली। लेकिन चुनाव से पहले पीएम मोदी कभी गहलोत के गढ़ में जाकर हुंकार भरते हैं, तो कभी हैदराबाद में केसीआर और ओवैसी को उन्हीं के घर में जाकर खरी खोटी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को बदलने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो एमपी में विकास के सपने दिखा रहे हैं। बीते कई सालों से पीएम मोदी के चेहरे को चुनाव में जीत का पर्याय माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी को आस है कि 2024 के चुनाव से पहले सत्ता के सेमीफाइनल में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी विपक्ष का सफाया कर दे। खैर, इसमें कितनी सफलता मिलती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए जनता के सामने दावे और वादे तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन जनता किस पार्टी के वादे और दावे को सच मानती है, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।